हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो हमने स्टार्ट की हुई है सीक्वेंस एंड सीरीज, और जिसके अंदर हमने पार्ट 1 किया, जिसमें एपी सीरीज की उस पर रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आगे हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, और उसके बाद हम करेंगे हार्मोनिक। ठीक है, तो हम पहले इसमें रूल्स देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या प्रॉपर्टी और शॉर्ट ट्रिक्स, और फिर हम करेंगे इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करो तो वीडियो को पॉज करके देखना, जब क्वेश्चन आए पहले खुद सॉल्व करके देखो, फिर उसके बाद देखो वीडियो को, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस खुद से बने। सो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द प्रोग्रेशन इन विच द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर। आपको पता है कि मान लो हमारे पास लगातार कोई टर्म्स हैं, इनके बीच में जब हम रेशो देखेंगे, यानी कि सेकंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, अगली थर्ड टर्म को जब सेकंड टर्म से डिवाइड करो, फिर उसके बाद फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो, तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू रह रही है, 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। यानी कि जब एक कांस्टेंट वैल्यू दे हर एक नंबर, लगातार टर्म्स जब हम डिवाइड करें, तो वो हमारे पास क्या होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? ए। कांस्टेंट जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। मतलब आर क्या है? 2 है, जिसको हम कॉमन रेशियो कहेंगे। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हमने देखनी है जनरल टर्म, ओके, यानी कि हमें कह दे कि एक सीक्वेंस दी हुई है जिसके अंदर आपको निकालनी है जनरल टर्म। मतलब मान लो आपको जैसे यही सीक्वेंस दे रखी है, इसके अंदर आपको कह दे कि 19th टर्म निकाल लो, 19th नंबर पर क्या आएगा, हमें वो देखना हो, तो उसके लिए क्या जनरल टर्म है? ए एन इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमें वैल्यू कहे वो हमने पुट करनी है। 19 कहे तो ए की जगह 19 पुट कर देंगे, और ए इंटू आर पावर 19 माइनस 1 मतलब ए इंटू आर पावर 18। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो भी टर्म कहे आर से उतनी एक कम पावर होगी, तो ए इंटू आर पावर 18। ठीक है, नोट, अगर हमें कह दे कि kth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, अब मान लो हमारे पास टोटल जैसे 2, 4, 8, 16 ऐसे टर्म्स चलती जा रही हैं, लास्ट में हमारे पास लगा लो इधर कुछ भी आ गया, 1024 आ गया। ये कह रहे हैं कि लास्ट से थर्ड टर्म निकाल लो, लास्ट से थर्ड टर्म हमें क्या पता क्या आएगी, तो हम क्या करेंगे? थर्ड टर्म कह सकते हैं, लास्ट से 12th टर्म कह सकते हैं, पीछे से 12th टर्म काउंट करो क्या आएगी। तो हमने क्या करना है? kth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी के लिए क्या होएगी? टर्म्स इज गिवन बाय ए इंटू आर पावर एन माइनस की। ठीक है, एन माइनस 1 की बजाय क्या करोगे? ए इंटू आर पावर एन माइनस की। ओके, अब है सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। अब देखो, आर जैसे कि हमारे पास हो सकता है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे सीरीज हमारे पास चल रही है। सॉरी, 6, 8 नहीं आएगा। मान लो आपके पास है 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ये ऐसे ऐसे चल रही है। तो इसके अंदर अगर आप आर चेक करो तो 4 बाय में 2 करके चेक होएगा, और आर चेक करने पे हमें मिला 2, है ना। तो 2 मिला, इसका मतलब ये हमें जो आर मिला है वो ग्रेटर देन 1 है। तो जब r ग्रेटर देन 1 होएगा तब तो हमने लगाना है ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लो r की वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक, तो जैसे कि 1/4, 1/8 ऐसे ऐसे करके आ रही है, तो जब r 1/2 आ रही है, इसका मतलब r क्या है? ये r है ना, ये r कैसा है? 1 से छोटा है, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जब r 1 से छोटा हो तो ऊपर वाला। ऐसा क्यों? देखो, 1 से छोटा अगर कोई नंबर है तो ये 1 में से माइनस होएगा। ठीक है, अगर 1 से कोई बड़ा नंबर है तो 1 उसमें से माइनस होएगा। ओके, तो यानी कि 1 से छोटा नंबर मतलब 1 में से r माइनस होएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एस एन क्या होएगा? a इंटू 1 माइनस में r पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? a माइनस में r इंटू ए एन बाय में 1 माइनस r। और जब r बड़ा है 1 से तो r पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 बाहर आ गया a। ठीक है, अगर एस एन एक एस एन इक्वल है एन ए के, तो जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि
आर की वैल्यू अगर 1 है तो एस एन किसके इक्वल है, एन का मल्टीपल है, ए जो है एन का मल्टीपल है। अब है इनफाइनाइट, अगर हमारे पास सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज का अगर हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इनफाइनाइट सीरीज का सम मतलब हमारे पास सीरीज की कोई एंडिंग नहीं है, जैसे कि 2, 4, 8, 16 ऐसे चलती जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ऐसी सीरीज का अगर हमें सम निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, ठीक है। और r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, मतलब r का जो मोड होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर r का मोड 1 से छोटा हुआ तो ये हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। अगर ये कह दे कि r का मोड 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है तो ये जो इनफाइनाइट सम है उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। आगे है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन देखो, अर्थमेटिक मीन था ना, तो 2 नंबर में अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो a + b बाय में 2 करते थे। 3 नंबर में निकालना हो तो a + b + c बाय में 3 करते थे, जितने नंबर उससे डिवाइड। अगर 2 नंबर a b है, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a × b उसकी पावर 1/2 करेंगे। 3 नंबर है तो a × b × c, 3 नंबर है तो पावर 1/3 करेंगे, तो n नंबर हो तो पावर 1/n करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हमारे पास मान लो a b c ये 3 नंबर किस में होते थे, अगर ये 3 नंबर होते थे AP में होते थे तो क्या होता था, बीच वाले को ट्वाइस करते थे, और यानी कि 2b किसके इक्वल होता था, a + c के। और ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर होता है, वो किसके इक्वल होता है, a × c के, ठीक है। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर क्या है, √AB, मतलब AB की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको अगर ये g के इक्वल मान रहे हैं तो 1/2 उधर जाके g का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए g स्क्वायर इक्वल किसके होगा, AB के। आगे है कुछ रिमार्क्स। ABC अगर GP में है तो B किसके इक्वल होगा, AC के। ये वही चीज़ कही है जो मैंने कहा, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल किसके, आगे और पीछे वाले की प्रोडक्ट के, AC। अब जो ये स्क्वायर है ये यहाँ आके क्या हो गया, B = AC की पावर 1/2, है ना। AC की पावर 1/2 मतलब √AC, तो यही चीज़ इन्होंने कही है, ओके। तो ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AC है B। आगे है GM, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी n पॉजिटिव नंबर। n पॉजिटिव नंबर का अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जितने नंबर उनकी उन सबकी मल्टीप्लाई और पावर कितनी हो जाएगी, 1/n, क्योंकि n नंबर है। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर a और b के बीच में हमारे पास मान लो n ज्योमेट्रिक मीन है। अगर n ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में, तो n तो ये टोटल हो ही गए, और a और b को ऐड कर दो, टोटल कितनी टर्म्स होगी, n + 2 टर्म्स होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n + 2। और b किसके इक्वल होएगा, यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि इसकी nth टर्म अगर हमें निकालनी है, लास्ट टर्म किसके इक्वल होएगा, a × r की पावर, टोटल n + 2 टर्म है तो r पावर n - 1 होता था, तो n की जगह किसने ले लिया, n + 2 ने, n + 2 - 1, ठीक है। और r कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, उसकी पावर 1 डिवाइड बाय, अगर n मीन्स डाले बीच में तो डिवाइड 1 में n + 1 इसकी पावर बनेगी, ठीक है। उसके बाद वैसे अगर हम ज्योमेट्रिक मीन में A1 निकाले तो वो A होता था, ठीक है। A2 निकाले तो A × r पावर 1 होती थी, A3 निकाले तो A × r पावर 2 होती थी, यानी कि यहाँ 3 है तो यह 2, या 2 है तो यह 1, यानी कि यहाँ पर अगर n है तो A × r पावर n - 1 होती थी, एक कम लेकिन अगर मीन निकाले तो A1 = AR होएगा, यानी कि AR पावर 1, A2 निकाले तो A × r पावर 2, और अगर AN निकाले मीन वाला तो A × r पावर n, मतलब जितना यहाँ इंडेक्स उतनी ही पावर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और GN = B/R। प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन, यानी कि प्रोडक्ट कह रहे हैं किसका, ज्योमेट्रिक मीन्स का, जो डाले गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं किसके बीच में, A और B के बीच में। n ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं तो A और B की प्रोडक्ट करके उसकी पावर n/2 कर देंगे, ठीक है।
न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस पोजीशन, यानी कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें कह दे कि सपोज 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम ये दे रखा है, ये प्रोडक्ट ये दे रखी है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेट कैसे करनी है। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कह दें तो हमने टर्म्स क्या क्या लेट करनी है, a/r a/ar, ठीक है। और ओड नंबर के लिए हमेशा हम ऐसे ही लेंगे a/r a/ar, मतलब एक r डिक्रीज और इंक्रीज होएगा। तो 5 भी ओड है तो ओड टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं a/r a/ar, और यहाँ पर एक r डिवाइड में आ जाएगा एक और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता जाएगा। 4 टर्म्स है तो r स्क्वायर का गैप रहेगा, तो a/r ar ar क्यूब a/r क्यूब, ठीक है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। इफ ईच टर्म ऑफ गिवन जीपी बी मल्टीप्लाई, अगर हम हर एक टर्म जीपी की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, तो जो हमारे पास डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो प्रोग्रेशन आएगी वो भी कैसी होगी, जीपी में होगी। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास प्रोग्रेशन है 1 2 4 8 ऐसे चल रही है, तो अगर मैं इस पूरी की पूरी सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो 2 4 8 16, ये भी क्या बनेगी, एक जीपी बनेगी। नेक्स्ट है इफ इन एन जीपी प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। यानी कि जैसे एपी के अंदर था जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड वो इक्वल किसके था, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, वैसे ही जीपी में है, ठीक है। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी रेज्ड टू सम पावर, अगर हर टर्म को जीपी को किसी की पावर में रेज कर दे a⁴ a⁴, तो रिजल्टिंग सीरीज भी कैसी होगी, जीपी में होगी। अब कह रहे हैं आगे कि इफ a1 a2 a3 an इज अ जीपी ऑफ नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स, ये टर्म्स हैं ना, इसमें से कोई भी जीरो नहीं है और कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो log a1 log a2 log a3 log an ये टर्म्स किस में होंगी, एपी में होंगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। अगर हमारे पास टर्म्स कोई जीपी में है तो उनकी साथ अगर हर किसी के साथ log लगा दे तो वो एपी बनेगी। अगर दो हमारे पास सीक्वेंस है जीपी की सीक्वेंस, तो हर सीक्वेंस की रिस्पेक्टिवली टर्म्स को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो सीक्वेंस होगी वो भी कैसी होगी, जीपी होगी। ओके, अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, देन द कॉमन रेशो ऑफ जीपी इज, क्या कह रहे हैं, मान लो हमारे पास एक टाइप से 3 टर्म की बात कर रहे हैं। एनी टर्म मान लो हमारे पास है ए बी सी, ये मान लो 3 टर्म है। ये कह रहे कि कोई भी टर्म ए किसके इक्वल है, सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स के, है ना। तो यानी कि ये बी प्लस में सी के इक्वल है। तो कह रहे हैं कि कॉमन रेशो क्या होगा जीपी का, ये बताना है, आर क्या होगा। तो मैं ए बी सी क्यों लेट करूँ, मैंने अगर 3 टर्म लेट करनी है इस पोजीशन में, मैं लेट कर लूँगी 3 टर्म के अकॉर्डिंग, ए आर और ए, फिर a/r a और ar ले ली। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि a/r किसके इक्वल है, सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, ये मैंने ले लिया। दोनों में क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यानी कि 1 प्लस में r हुआ, a से a कैंसिल, ठीक है, या 1 बना, 1 इक्वल टू क्या आ गया, r प्लस में r स्क्वायर, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है ना। अब देखो आंसर किस में है, साइन 18 कोस 18, मतलब साइन और कोस 18 डिग्री में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 18 होता कितना है। साइन 18 डिग्री क्या होता है, √5 - 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और यही वैल्यू किसकी होती है, कोस 18 की, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ओके, और कोस 18 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 प्लस में 2√5 ऊपर रूट डिवाइड बाई 4। अगर बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए, सॉरी ये कोस 18 नहीं, कोस 36 होता है। अगर यह बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए तो ये बन जाता है साइन 36 की वैल्यू, मतलब
10 माइनस में 2√5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होती है। देखते हैं कि r किस वैल्यू को लेके चलेगा। तो r की वैल्यू निकाल लें, फॉर्मूला -b, b यानी कि यहाँ पर 1 है और a भी 1 है ना, a भी 1, b भी 1 और c -1। तो -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac यानी कि प्लस का 5 डिवाइड बाई 4ac, 4a और c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 डिवाइड बाई 2a 2 यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब ये जो r है, r हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव टर्म्स ले रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले को हम निगलेक्ट करेंगे। क्या बन गया, √5 -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये देखो हमने साइन में आंसर चाहिए, तो साइन के लिए साइन या कोस में, तो साइन 18 डिग्री वैसे डिवाइड में 2 होता है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, हमें मिला 2 मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू किसकी है, साइन की है, साइन 18 डिग्री, तो यानी कि हमें मिल गया 2 साइन 18 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, द थर्ड टर्म ऑफ AP इज 42। थर्ड टर्म मतलब A3 42 के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या होगा हमने ये बताना है। तो A3 42 है, मतलब A इंटू आर स्क्वेयर, 3 है तो पावर 1 कम होएगी, ये किसके इक्वल है, 42 के इक्वल। ठीक है, अब A1 क्या है, A2 क्या होएगा, A इंटू आर पावर 1, A इंटू आर पावर 2, A3 हो गया, A इंटू आर पावर 3 और A इंटू आर पावर 4, ये इनको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो सब में A आ रहा है, कितनी बार A है, ये 5 बार है, तो A पावर होगी 5, आर पावर चेक करो 1 और 2 3, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है और प्रोडक्ट में है, तो 3 3 6 6 और 4 10, तो यानी कि होगी आर पावर 10, मतलब ये क्या हो गया, A इंटू आर स्क्वेयर की पावर 5 होगी, है ना। तो A इंटू आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 42, तो 42 पावर कितनी होगी 5, ऑप्शन बी क्या बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ ABCD आर इन GP, तो इसकी वैल्यू क्या होएगी हमने ये बताना है। देखो ABCD GP में है, ये मैंने ले लिया A B C और D। अगर मैं पहले 3 टर्म्स को देखूं तो अगर ये GP में है, मतलब B स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, B स्क्वायर इक्वल होएगा AC के, यानी कि इन दोनों के B स्क्वायर के आगे और पीछे वाली टर्म की प्रोडक्ट। फिर अगर मैं लूँ लास्ट की 3 टर्म, तो C स्क्वायर आ गया बीच में, C बीच में आया, मतलब C स्क्वायर किसके इक्वल होएगा BD के। ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूँगी, B माइनस C का होल स्क्वायर क्या होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC, प्लस में C माइनस A का होल स्क्वायर क्या होगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC, प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर क्या होगा, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BD। हो गया इतना काम, हमने बतानी है इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। B स्क्वायर, देखो B स्क्वायर AC के इक्वल है, तो जो ये वाला B स्क्वायर है इसकी जगह मैंने लिख दिया AC, B स्क्वायर एक और है ये वाला, इसकी जगह भी मैंने लिख दिया AC। अब C स्क्वायर की भी वैल्यू है, तो C स्क्वायर ये वाला, इसकी जगह क्या लिखेंगे BD, एक ये रहा C स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया BD। अब बाकी बच्चों लिख देंगे माइनस 2BC प्लस A स्क्वायर बचा, माइनस 2AC बचा, प्लस D स्क्वायर बचा और माइनस 2BD बचा। अब देखो AC प्लस AC 2AC, 2AC माइनस 2AC कैंसिल, BD प्लस BD 2BD, 2BD माइनस 2BD कैंसिल, बचा कौन, बचा हमारे पास A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BC बचा। ठीक है, अब देखो आगे करना क्या है, इसमें आगे कुछ नहीं करना, बस अपनी तरफ से ना वैल्यू को लेट कर लेना। ठीक है, और फिर देखना कि किसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब हमारे पास 4 टर्म GP में थी, ABCD GP में थी, मैं A को 1 ले लेती हूँ, B को 2, C को 4 और D को 8। ठीक है, ये हमारी GP की मैंने एक सीक्वेंस ले ली।
ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है मतलब ए की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, डी की जगह 8 पुट करेंगे, कितना आया 64 है ना, 8 64 माइनस 2 इंटू बी की जगह क्या लिया है मैंने 2 और सी की जगह क्या लिया है 4। ठीक है, तो क्या मिला हमें 65 माइनस में 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, कितना बचा हमारे पास 49। 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो जो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो आंसर है वो आंसर क्या है स्क्वायर है, मतलब हम बीच में 2 वैल्यू ऐसी चूज करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 बने। अब इनमें से किन को यूज़ करके, किन 2 वैल्यू को यूज़ करके हम 7 ला सकते हैं, 8 और 1, यानी कि 8 माइनस 1 करें तो हमारे पास 7 आएगा, है ना, या फिर हम 1 माइनस 8 करें तो माइनस 7 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर होके उसको प्लस का 49 बना देगा। ठीक है, तो देखो 8 माइनस 1 किया मैंने, 8 क्या है डी है, डी माइनस ए, डी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या इसमें पॉसिबल है, ये रहा, चाहे डी माइनस ए को चाहे ए माइनस डी को, तो यानी कि हमारे पास अगर हम डी माइनस ए कह रहे हैं तो 49 आएगा और ये सॉल्यूशन भी हमारा 49 बनता है, तो मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट बनेगा, इससे ज़्यादा इसको खींचने की नीड नहीं है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16। पहले 3 टर्म का सम जीपी के अंदर कितना है 16 है। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128, सम ऑफ एन टर्म्स, चलो देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि मैंने ले लिया ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, पहली 3 टर्म ले ली, इनका सम कर दिया कितना 16। फिर क्या है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब इसके बाद कौन आएगा ए आर क्यूब, ए आर 4 और ए आर 5, ये कितना है नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें आर क्यूब कॉमन लिया, क्या बचा ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 128, तो इसकी वैल्यू क्या है ये 16 है, तो इसकी जगह जो 16 है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आर क्यूब इक्वल टू 128 बाई में 16। ठीक है, 16 की टेबल में ये कौन से नंबर पे जाएगा 16, अगर हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ 8 पे। ठीक है, तो आर जो 8 है वो किसका क्यूब है 2 का, तो यानी कि आर की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, आर की वैल्यू 2 आई, इसके अंदर आर की वैल्यू को 2 पुट कर दो। ओके, तो यहाँ से अगर ए कॉमन लूँ तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, और आर की जगह मैं 2 पुट कर रही हूँ, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 16, और 4 2 6 और 1 7, ए की वैल्यू क्या आ गई 16/7। क्या ऑप्शन में 16/7 हमें दिख रहा है, यहाँ है ना ए ऑप्शन, तो यानी कि हमारे पास सीधा सीधा ए ऑप्शन बन रहा है, ज़्यादा टेंशन की नीड नहीं। 5th है द रेशो ऑफ द सम ऑफ, रेशो लेना है, चाहे आप ऐसे करके रेशो लगाओ चाहे आप डिवाइड बाय ऊपर नीचे लिख लो। रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि पहले 3 टर्म लिए, एक तो ए सम लेना ना ए प्लस ए आर स्क्वायर, इसका रेशो किसके साथ पहली 6 टर्म्स के साथ, यानी कि ये तो आएंगी, आगे के 3 टर्म और लेनी है ए आर क्यूब, ए आर 4 और ए आर 5, कितना रेशो है 125 बाई में 152। ठीक है, अब नीचे वाले में देखो ये वाला नंबर एक बार एज इट इज़ पहली 3 टर्म्स, अगले 3 टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं आर क्यूब, तो हमें क्या मिलेगा ऊपर वाला एज इट इज़ डिवाइड बाई नीचे वाले में ए प्लस ए आर स्क्वायर। देखो वैसे मैं ये इनको 2 टर्म मान के चलूँ, ए प्लस ए आर स्क्वायर कॉमन आता है, तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो आर क्यूब बचेगा, मतलब ये बन गया 1 प्लस आर क्यूब इक्वल टू 125 बाई में 152।
ये आपस में कैंसिल, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा 152 इक्वल टू 125 प्लस में 125 आर क्यूब। ठीक है, 152 माइनस में 125 करेंगे, कितना बनेगा 27 इक्वल टू 125 आर क्यूब। अब जो ये 125 है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आर क्यूब बचा 125 आर क्यूब ही बचेगा ना। ठीक है, मैंने यह गलती से 25 लिख दिया, 27 है ये। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और ये 125 5 का क्यूब होता है, तो ये इसका 3/5 का होल क्यूब हो गया। मतलब कंपेयर करेंगे आर की वैल्यू कितनी आई 3/5। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में है इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब मैं तो ना सबसे छोटा इवन नंबर लेके चल पड़ूंगी, मैं कह दूंगी कि इस जीपी के अंदर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, वो क्या है A1 और A2, यानी कि पहली टर्म है A और दूसरी है AR, मैंने 2 ही टर्म ले ली। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, 2 टर्म है, दोनों टर्म्स का सम ले लो, यानी कि A प्लस में AR का सम किसके इक्वल है 5 टाइम्स सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये इक्वल है 5 टाइम्स सम ऑफ ऑल टर्म्स। ऑल टर्म्स क्या है A1, यानी कि A1 A है, ये 5A के इक्वल है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या होगा, कॉमन रेशियो देख लेते हैं। A या प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, AR इक्वल टू 5A माइनस A मतलब 4A, A से A कैंसिल, R किसके इक्वल आ गया 4K, है ना। तो यानी कि ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा लेने की नीड नहीं है, थोड़े से अजम्पशन करो काम हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताना आपका क्या निकला। नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 2n+1 GMs आर इंसर्टेड। अब ज्योमेट्रिक मीन का अब आया है, हमारे पास नंबर है 4 और 2 9 1 6, इन दोनों के बीच में G1 G2 से लेकर GN+1 क्या डाले हैं ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं, नहीं G2n+1 ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं। हमें निकालना क्या है n+1th ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि हमें निकालना है GN+1। GN+1 वैसे क्या होगा A इंटू R पावर n+1, क्योंकि जो इसका इंडेक्स होता है वही पावर रहती है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे R। R किसके इक्वल होता है, अगर इसको A कहो इसको B कहो तो, और बीच में टोटल कितनी टर्म्स है n की जगह 2n+1 है, तो यानी कि हमारे पास क्या होता है B/A की पावर 1 में 2 मतलब जो n होता है n+1, तो B क्या है 2916 डिवाइड बाय 4, और इसकी पावर कितनी 1/n की जगह कौन 2n+1, और हमने +1 और करना है। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड करेगा 729 पे। ठीक है, तो 729 इसकी पावर कितनी, ये R निकल रहा है ना, इसकी पावर कितनी 1 में 2n+1 है, तो 2 मैंने कॉमन लिया, n+1 बचा हमारे पास। ओके, तो 729 किसका स्क्वायर होता, ये 27 का, तो R इक्वल टू 27 का स्क्वायर, और पावर कितनी है इसकी 2 में n+1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, अब हमें क्या मिल गया ये 27 की पावर 1/n+1। अब ये 1 है, R की इधर जाके क्या हो जाएगी R पावर n+1 हो जाएगी, इक्वल में 27 बचा, ये जो पावर है R के ऊपर n+1 होगी, जो 27 है वो क्या है 3 का क्यूब है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गई है R की वैल्यू, बेस को कंपेयर करें तो R की वैल्यू 3 मिली, पावर को कंपेयर करें तो n की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है ना, क्योंकि n+1 को 3 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 2 आई। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने पुट करनी है, a कितना है 4, तो 4 इंटू R पावर मतलब 3 पावर 3 बना, क्योंकि 2 + 1 3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 108, मतलब ऑप्शन सी क्या बनेगा करेक्ट आंसर।
एक 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना है अब। फिर उसके बाद रह गया हमारे पास लास्ट 10th क्वेश्चन। हाँ जी, 9th क्वेश्चन में क्या है, फॉर एन इनफाइनाइट जीपी इफ फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड इज सम इज 5। ओके, क्या कह रहे हैं कि इनफाइनाइट जीपी मतलब इसका सम 5 दे रखा है, मतलब एस इन्फिनिटी 5 है। 5 मतलब एक फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू कब होती है, जब आर का मोड लेस देन 1 होता है। अगर एस इन्फिनिटी हमें इन्फिनिटी दी होती, इसका मतलब क्या होता सीधा सीधा कि आर का मोड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना। तो अभी हमारे पास फाइनाइट है, तो आर मोड क्या है, लेस देन 1, मतलब आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ओके, फर्स्ट टर्म एक्स है ना। तो एस इन्फिनिटी 5 है, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यानी कि ए कितना, एक्स अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 5 इम्प्लाइज एक्स, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो डिवाइड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x इक्वल टू 5 माइनस 5r है ना। तो r की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, 5 यहाँ से कॉमन आया, पहले 5 कॉमन आया, x के डिवाइड में गया, x माइनस 5 और 1 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू r बन गया हमारे पास। ठीक है, r की वैल्यू ये आ गई अब हमारे पास। अब हमने क्या करना है, r को जो कंडीशन है इस कंडीशन में पुट करना है ना। तो यानी कि -1 ग्रेटर देन आर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स बाई 5, ये लेस किससे है, 1 से। दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, यह भी 1 माइनस, यह भी 1 माइनस, तो हमारे पास बन गया -2 और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बन गया, -2 ग्रेटर -x बाई 5 लेस 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -5 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 ग्रेटर x ग्रेटर 0, यानी कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 10 और x 0 और 10 के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 10th, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगी ये बताना है। देखो ऐसी अगर आ जाए, आपको ये एपीजीपी में से कुछ भी नहीं मिल रही, तो अगर हमारे पास एस इन्फिनिटी इक्वल है 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब अप टू सोन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म जो जीपी है, इस जीपी की सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो x से, यानी कि एस इन्फिनिटी को x से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x4 प्लस अप टू सोन। अब क्या करेंगे, एस इन्फिनिटी में से माइनस कर देंगे x इंटू एस इन्फिनिटी, मतलब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा, 1 तो एज इट इज, प्लस में 3x में से ये x माइनस होएगा 2x, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस हुआ 2x स्क्वायर, ऐसे ही 2x क्यूब, ये चलता रहेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, एस इन्फिनिटी या कॉमन लो, 1 माइनस एक्स बचता है और 1 प्लस में पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन। तो देखो एस इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़, 1 प्लस 2 इंटू, अब ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज चल रही है ना। इन्होंने क्या कहा है कि x जो है लेस देन 1 है और ये इनफाइनाइट सीरीज का सम भी है, और a कितना है, x, और r निकाले तो x स्क्वायर बाई x, यानी कि a की वैल्यू भी x आई और r की वैल्यू भी x आई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, s इन्फिनिटी का a अपॉन 1 माइनस r, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स जो है, पहले एक बार एक काम करते हैं, यहीं पर हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स एलसीएम, 1 माइनस एक्स प्लस में 2x, क्या बन गया, 1 माइनस में 1 प्लस एक्स बचा ऊपर और नीचे 1 माइनस एक्स, और यहाँ एस इन्फिनिटी है, इसके साथ जो 1 माइनस एक्स है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, सी ऑप्शन। और यहाँ पर हमारे पास
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पूरे 35 मिनट में वीडियो कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।